हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं आवाम को महंगाई के झटके देने का सिलसिला जारी। बिजली, पेट्रोल और एलपीजी के बाद सीएनजी बम गिरा दिया गया। सीएनजी कीमत में 8 रुपए का इजाफा, नई कीमत 124 रुपए फी लीटर हो गई। महंगाई के सताए शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। रोजमर्रा की महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी और गैस के बाद सीएनजी भी 8 रुपए महंगी कर दी गई। इजाफे के बाद कीमत 124 रुपए फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि सीएनजी पेट्रोल से सस्ती थी, लेकिन अब इसे भी महंगा कर दिया गया है। पहले ही महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रिलीफ की बजाय मजीद दबाया जा रहा है। शहरियों ने कहा सीएनजी की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। 8 रुपए बढ़ा देते, किराया भी बढ़ेगा, सवारी परेशान होगी, हमारे हर वक्त लड़ाई चलेगी। वो कहेगी हमने किराया पुराना ही देना। कोई ख्याल नहीं रख रही, सवारी हथी बहनी, सारा कुछ कर दी। शामी 300-400 रुपया लेके जाने, कोई शह नहीं बचती। हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के साथ वकार गुमन, सिटी 41। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी महंगी होने पर ताजिर फट पड़े, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि गैस और पेट्रोल महंगा होने से कपड़े की पैदावारी लागत में मजीद इजाफा और कारोबार मुतासिर होगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और एलपीजी की कीमत में इजाफा किया गया तो ताजरों ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कहा कि कपड़े की पैदावारी लागत में इजाफा होता जा रहा है, मगर ग्राहक कीमत अदा करने को तैयार नहीं होते। 2 माह में 10 रुपये लीटर का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान आ चुका है। अब देखें एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया है और 2 माह में बिजली की कीमत 2 दफ़ा वो भी बढ़ चुकी है। अब देखें कपड़ा जो है वो 25% तक वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, मगर यहाँ पर गाहक जो है वो रेट भरने के लिए तैयार नहीं है। ताजरों ने महंगाई की वजह से शदीद परेशानी का इजहार किया और कहा महंगाई की वजह से कारोबार तबाह हो गए, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत को चाहिए महंगाई पर काबू पाए। कि 1 महीने च 2 दफा पेट्रोल ਵਧਿਆ ਤੇ महंगाई आसमान पहुंच गई है। गरीब आदमी का हाल कोई नहीं, परेशान लोग ने खुदकुशी करने से मजबूर हो गए लोग। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफे से कपड़े का कारोबार शदीद मुतासिर होता नजर आ रहा है और ताजिर महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ताजिर परेशानी का शिकार। पेट्रोल और एलएनजी की बढ़ती कीमतों को छोटी इंडस्ट्री के ताबूत में आखिरी कील करार दे दिया। कहते हैं कपड़े की तरसलाहत के लिए बढ़ते किराए उन्हें परेशान कर दिया है। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और एलएनजी की बढ़ती कीमतों से ताजर भी मुश्किल में पड़ गए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर राना अब्दुल गफूर ने कहा कि कपड़े की तरसीलात पर कारोबार का इन्हसार है, जबकि किरायों में मुसलसल इजाफे से परेशानी का सामना है। डॉलर रेट है और पेट्रोल का रेट है, अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं जब, तो उसके साथ आपकी तमाम जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अब ये देखें पेट्रोल बढ़ रहा है, उससे फ्रेट बढ़ रहा है, हमारा जितना भी माल इंपोर्ट का बाहर से आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका कंटेनर अगर 3000 उसका डॉलर कराया था तो वो 9000 हो गया। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने मजीद कहा कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं, जबकि डॉलर बढ़ने से रॉ मटेरियल के निरख भी आसमान को छू रहे हैं। लेबर फारग बैठी है, उनको हम कहते हैं घरों को चले जाएं, फैक्ट्रियां बंद हैं। वो कहते हैं ये आप हमें खाना भी यहाँ पे दें, हमने घर कहाँ से जाके खाना खाना है। वो हमारे सरों पे सवार होकर बैठे हैं, वो मजबूर हैं, वो लोग क्या करें। इसलिए इनके मेगा प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं कि ये बांकी काश्त कर रहे हैं, ये मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई मुल्क के बारे में सोचें, कोई इन मज़दूरों के बारे में सोचें, कोई फैक्ट्री ओनर्स के बारे में सोचें कि उनकी तबाही हो रही है और ये इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की भी तबाही होगी। आपने भी 1 साल बाद इसी अवाम के पास आना और इनको जवाबदेह होना है। सदर राना अब्दुल गफूर ने हुकूमत से बेहतर मुआशी पॉलिसियां अपनाने की अपील की है ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे और मुल्की मईशत में बेहतरी आए। कैमरामैन इरफान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ट्रांसपोर्टर्स और शहरी मुश्किलात का शिकार। ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो गया, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए उवैस खान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। किरायों में भी इजाफा देखने में आया। इस हवाले से शहरियों के साथ तलबा भी मुतासिर हो रहे हैं। उनका कहना था दूर दराज का सफर करने के बाद तालीमी इदारों में आते हैं, किरायों में इजाफे से मुश्किलात का सामना है। हमें भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
पहले हम मोटरसाइकिल पे आते थे, अब पेट्रोल की वजह से हम भी गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ियों वाले भी हमारे ऊपर परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था महंगाई के बायस काम ठप होकर रह गया। कोरोना इमरजेंसी में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि रही सही कसर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी। एक कोरोना ने हमारी कमर तोड़ के रखी हुई है लॉकडाउन की वजह से। दूसरा, पेट्रोल का दिन ब दिन रेट चल रहा है, सवारी किराया देने को तैयार नहीं है। हम जितनी मेहनत कर लें, हमारी रोज़ बरोज़ बनाम होती है, हमें कुछ भी नहीं बचता। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। गरीब की सवारी मजीद महंगी। टोबा टैक्सी में मोटरसाइकिल की कीमत में 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। टोबा टैक्सी में होंडा मोटरसाइकिलें एक मरतबा फिर महंगी हो गई। एक्स फैक्ट्री रेट के मुताबिक मोटरसाइकिल 4,000 से 6500 रुपए तक महंगे हुए। होंडा CD 70 90,000 से ज्यादा की फरोख्त होने लगी। होंडा प्राइडर 5,000 रुपए महंगी होकर 1,25,000 की हो गई, जबकि होंडा 125 1,47,500 का हो गया। होंडा सेल्फ स्टार की कीमत में 6500 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हर महीने बाद तकरीबन 5,000 4,000 इस महीने कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, यानी कि 4,000। पिछले जो मामलात थे पिछले महीने में वो तकरीबन 1,000-1,500 ऐड करते थे। अब हमारी समझ से बाहर है कि क्या मसला मसाइल पेश आया उन्हें, या नए मॉडल की चेंजिंग है, इतना रेट क्यों हाई है। डीलर्स का कहना था ओपन मार्केट में CD 70 पर 5,000 का ऑन चल रहा है, होंडा 125 पर 10,000 रुपए और सेल्फ स्टार्ट और होंडा 150 पर 15,000 से ज्यादा का ऑन चल रहा है। ऑन के बगैर मोटरसाइकिल लेने के लिए शहरियों को 1 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। मैकेनिक कहते हैं मोटरसाइकिल महंगी तो हुई मगर टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई है। उसमें जो चेंजिंग आई हैं वो 101 चेंजिंग कंपनी ने दी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कंपनी ने रेट इंक्रीज़ किया है, लेकिन पिछले ओल्ड मॉडल की बजाय ये जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं अब इस टाइम मार्केट में है, ये पिछले मॉडल से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देर पे है। यानी कि आप कहें कि एक चीज़ 4 साल चल रही है, ये महंगी तो है लेकिन उसके बावजूद ये इसकी जो लाइफ है वो बढ़ गई है। शहरियों का कहना था सवारी मजबूरी में लेनी है मगर रेट में इजाफे से मजीद इंतजार करना पड़ रहा है। गरीब की सवारी महंगी तो हो चुकी है मगर इसकी फरोख्त में कमी नहीं आ रही। शहरियों का कहना है मोटरसाइकिल महंगी हो गई है मगर मजबूरी है, ख़रीदना तो है ही। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सी। की नगरी में अंधेरा छा गया, कॉमेडी का रोशन सितारा डूब गया। लाखों चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ के जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस हुए थे। डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। उमर शरीफ को इलाज के लिए जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना हुए थे। उमर शरीफ को तबीयत ज्यादा खराब होने पर जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में जेर इलाज थे। उमर शरीफ आर्ज़े कल्ब, गुर्दे और शुगर के मर्ज में मुब्तला थे। इलाज गाहें या मौत के घर, जिला भर के 45 मराकज़ के तहत खस्ता हाली का शिकार। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा, इमारतें कब जमीन बोस हो जाए कुछ इल्म नहीं। असल हकायक है क्या, हुकूमती अदम तवज्जुही या फंड्स की कमी, बताएंगे अज़ादार हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। जिला भर में तकरीबन 45 जिला कौंसल डिस्पेंसरी, सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, बुनियादी मरकज सेहत और देही मरकज सेहत की इमारतें खस्ता हाली का शिकार है, जिसके सबब उनके किसी वक्त भी गिर जाने का खदशा है और ऐसे में वहाँ इलाज करने वाले और करवाने वाले खौफ हरास का शिकार है। कहते हैं हुकूमत इस पर तवज्जो दे, इससे कबल कोई नुकसान हो। हमारे DHO 3 साहब राय कमर साहब भी आए थे और उन्होंने कहा है कि इसका टेंडर हो गया है और जल्द इसकी तमीर शुरू हो जाएगी। हमारी आपसे यही सूमते वक्त हाई अथॉरिटी से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इसका काम शुरू कराया जाए। बहुत खस्ता हालत होई है, किसी वक्त भी ना ये डिगन का खतरा हैगा ते ये डिग सकती है, लिहाजा साढ़े बच्चों ते रहम करके इनू मुरम्मत किया जाए। ये वैसे आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हमारे बहुत खस्ता हो रही, कब गिर जाए कोई पता नहीं, लिहाजा इसको तमीर किया जाए। इस मसले पर CEO डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपरा का कहना है कि 40 जिला कौंसिल की डिस्पेंसरी मरम्मत से मुतल्लिक हुकूमत से फंड मांगे हैं। इसके अलावा 19 सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में से 4 के फंड मौसूल हो चुके हैं और उनकी मरम्मत करवा रहे हैं। अरकान असम्बली फंड में से इसकी तामीर करवा रहे हैं। जैसे मजीद फंड मिलेंगे मरम्मत करवा दिए जाएंगे। रूरल डिस्पेंसरीज हैं उसका हमने तकरीबन 40 के करीब उनकी रिक्वेस्ट भिजवाई हुई है एस्टिमेट्स के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि जितनी भी ये खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट फंड्स दे देगी और अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। खस्ता हाल इमारतों की छतें, दीवारें और फर्श आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। खस्ता हाल इमारतें किसी वक्त भी बड़े सानिया का सबब बन सकती हैं, जिस पर हुकूमत वक्त को तवज्जो देने की ज़रूरत है।
कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। पहले सड़कों की तामीर के लिए फंड जारी किए, फिर जब सड़कें उखाड़ दी गई तो फंड रोक दिए गए और अब मंसूबा लटक गया। फैसलाबादी अजियत में मुब्तला। शहर में कहां काम मुतासिर हुए बताएंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। आसमान से गिरा खजूर में अटका, सड़कों की तामीर के मामले में फैसलाबादियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शहर की अहम और मसरूफ तरीन झंग रोड, जड़ामाला रोड, समुद्री रोड और सत्याना रोड उखाड़ दी गई मगर बन न सकी। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर कहते हैं सड़क नाकिस होने के बायस गाड़ियां खराब और टायर फट रहे हैं। दफ्तरी औकात में लंबी कतारें लगी रहती हैं। सड़कों पर खड्डों और बजरी के ढेर से आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी है। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स रोके जाने से मंसूबे लटक गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हदूद में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर रुक गई। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 4 अरब 60 करोड़ रुपए के मंसूबों पर भी काम सुस्त रवि का शिकार है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया अदालती हुक्म पर फंड्स रुके, CNW के मंसूबों पर काम तेज किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सी अपना ट्रालियाँ मिट्टी की खड़ी होती हैं, ये देख लें ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे इंतहाई यहाँ से गुजरना, सुबह स्कूल के बच्चों का जाना, लोग दफ्तरों को जाते हैं, बैंकों को जाते हैं, अपने घरों को जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, उनको 1-1 घंटा 2-2 घंटे लाइनों में लगा रहना पड़ता है। ऊपर से ये ट्रालियां, ट्रक और ये सारा कुछ इधर होता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना। अजियत में मुब्तला शहरियों ने मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की अपील की है। मुसाफिरों और राहगीरों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए इन सड़कों की बर वक्त तकमील जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्योट में म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही से शहरी अजियत में मुब्तला। शहर का पोश इलाका सैटेलाइट टाउन जेड ब्लॉक सीवरेज मसाइल से दो चार है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अदम दिलचस्पी ने सैटेलाइट टाउन जेड ब्लॉक को सीवरेज मसाइल से दो चार कर दिया। सैटेलाइट टाउन से मुल्हिका गलियां और बाजार जौहड़ का मंजर पेश करने लगे हैं, जबकि पानी जमा होने से राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया। मकीनों का कहना है मुताद्दिद बार दरखास्त दी, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये तकरीबन जी 1 माह हो गया है। पानी की ये सूरत हाल है कि यहाँ से पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा, ना कमेटी वाले इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ना कोई बंदा यहाँ आ रहा है। हम लोग इतने तंग है कि घर के दरवाजे हैं, आने जाने में हमें इतनी मसाइल होते हैं कि बच्चे हमारे जो है यहाँ स्लिप हो के गिरते हैं। ये पानी तकरीबन 2-3 माह से खड़ा है। उनको रिक्वेस्ट करते हैं इंतजामिया को, TMA वालों को कि बराए मेहरबानी, डेंगू इस वक्त चल रहा है जोरों शोर पे, कोरोना भी हटा नहीं है, ऊपर से डेंगू है, तो इन चीज़ों से बीमारियां फैलती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, ऊपर से ये चिन्योट का सैटेलाइट टाउन का मेन एरिया है, तो बराए मेहरबानी इसको ठीक करवा के दे। मकीनों का मजीद कहना था कि बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना मुहाल है, जबकि गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जल्द निकासियाब का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, CD41 चिन्योट। झांका लारी अड्डा गंदे पानी में डूब गया। अड्डे को आने वाले तमाम रास्तों पर पानी जमा, मजदूर, मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर सभी परेशान। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। जंग इंतजामिया की गफलत के बायस लारी अड्डे को आने वाले तमाम रास्तों पर पानी जमा है, जिसके बायस मुसाफिर, मजदूर और ट्रांसपोर्टर सब ही मुश्किल का शिकार हैं। पानी खड़ा होने से सड़कें भी खराब हो रही हैं, जबकि इंतजामिया सारे मामले से बेखबर नजर आती है। यहाँ पे कोई भी मुसाफिर अड्डे में नहीं आ सकता। बाहर रोडों पे, बाईपासों पे खड़े होकर गरीब जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ना सवारी मिलती है, ना कोई और चीज़ मिलती है। खुदा रहा हम DCO साहब से ये गुजारिश करते हैं, कई दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, ये कम अज कम 1 साल 1.5 साल हो गया, इस पानी को आज तक बंद नहीं किया जा सका। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी लारी अड्डे की हालत को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके बाद मसाइल में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे इतने असं रहने हैं, देख लो बहुत साड़ी गड्डी लगी हुई है, जितने मुसाफिर हैं ना सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। साਡਾ DCO साहब से मुतालबा ये है कि पानी का खत्म कराएं। मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालबा किया है, ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, CD41 जंग। फैसलाबाद के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मसाइल बढ़ने लगे। इंचार्ज और ADLR की गैर हाजिरी से सालीन परेशान हो गए। तफसीलात के लिए देखिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। फैसलाबाद के राजी रिकॉर्ड सेंटरों में शहरियों के मसाइल कम न हुए। शहरियों का कहना है कि इंचार्ज नवीद और ADLR इमरान शाही अक्सर छुट्टियों पर रहते हैं, जिस वजह से काम शदीद मुतासर है। महज फर्द के असूल के लिए 1 हफ्ते का इंतजार और 2000 रुपए दरकार होते हैं, जबकि लंबी लाइनों में लगने से अलाख ख्वारी होती है।
शहरियों का कहना है कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, जबकि एक ही छत तले तमाम काम होने चाहिए ताकि दूर दराज से आने वाले अफराद के लिए आसानी हो। यहाँ पे सबसे पहले तो इशू ये पैदा होता है कि अगर आपने किसी बंदे ने फ़र्द लेनी है, अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत चेक करनी है, तो उससे 2000 रुपये का एक टोकन दिया जाता है, जो कि एक सरासर करप्शन की मानद नज़र आता है। इसमें अगर आम पटवारी जो थे उधर तो इजीली बंदा जाके अप्रोच करके ले लेता था, लेकिन यहाँ पे एक वीक पहले जो है उसे टाइम दिया जाता है और उसके बाद फ़र्द जो है वो इशू की जाती है। शहरियों की जानब से जिला इंतजामिया के रवैये पर भी मायूसी का इजहार किया गया। शहरियों का मौक़िफ़ है कि अब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटरों का कंप्यूटराइज्ड अमला भी पटवारियों की तर्ज पर ही आम शहरियों को लूटने में मसरूफ़ हो चुका है। कैमरामैन वहीद अहमद के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चहलम मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी और इज्तिमाई दुआ की गई। रस्म चहलम में मुख्तलिफ शोबा से वाबस्ता अफराद और मरहूम के अजीज़ो अकारब ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चहलम उनकी रिहायशगाह 37 मॉडल टाउन में अदा की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी हुई, जिसके बाद मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मौलाना सलीम अब्बास ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। खुदावंद आलम इस जिक्र के सदक़े में और जितना भी कुरान पढ़ा गया उसके सदक़े में इनके नाम पर जो लिबास सदक़ात जारी किए गए, ज़ियाफ़तुल मोमिनीन हुई, इनके नाम पर जो लोगों की, फ़क़रा की, गरीबों की इमदाद की गई, ज़िक्र इमाम हुसैन सलवातुल्लाह अलैह, ज़िक्र अहले बैत हुआ, मौला इसको अपनी बारगाह में अपनी इबादत में शुमार फरमा। रस्म चहलम में सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, सैयद अकमल हुसैन नकवी, सैयद असद रजा, सैयद हुसैन मेहदी और सैयद सादत मेहदी ने शिरकत की। फरहान बुखारी, मियाँ उस्मान, डॉक्टर बिलाल नकवी, इस्माइल नकवी, आगा कासिम रजा, आगा अहमद रजा रस्म चहलम में शरीक हुए। SSP सरफराज विर्क, शेख शाहिद, सैयद वकार रिजवी, सैयद मिकाइल नकवी, अजमल नकवी, सैयद मुबशर नकवी, सैयद कमर रजा, सुहेब अलवी, हाजी अब्बास और तारिक असलम ने रस्म चहलम में शिरकत की। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबी चौधरी, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 मियां ताहिर, कंट्रोलर न्यूज हमीद नकीबी, कंट्रोलर न्यूज UK 44 अहमद वलीद, सीनियर असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अब्दुल रशीद, सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक, अली रामे, अली अकबर, इमरान यूनस, शाहिद सिप्रा, दुरे नायाब और मरहूम के अजीजो अकारब रस्म चहलम में शरीक हुए। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी 23 अगस्त को खालिक हकीकी से जा मिले थे। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद की समुद्री आमद, खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुनकर मौके पर ही हल करने की हिदायत की। RPO का कहना था कि मौसूल दरख्वास्तों का फॉलो अप भी लिया जाएगा। मुतल्लिका मसाइल हैं जो मुतल्लिका थाने के हैं, DSP साहब के हैं, उनको उसी लेवल के ऊपर जो है वो दरख्वास्तों को मार्क कर दिया गया। उनका रिकॉर्ड जो है वो हम अपने पास रखेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे और हर एक की जो रिपोर्ट जो है उसको भी देखेंगे कि लोगों के मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। जो हल होने वाला हो वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल करेंगे। जिनके मसाइल हल नहीं होते, ज़रूरी नहीं होता कि हर मसला जो हल होने वाला हो। कुछ लोगों की जो है, देखें पुलिस का जो वर्क है ना बड़ा अजीब सा वर्क है। 2 पार्टियाँ होती हैं, उनमें से एक पार्टी ठीक होती है, एक पार्टी गलत होती है। तो 50% लोग तो इन एनी केस जो उनका काम तो हो ही नहीं सकता। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक ऐसी पार्टी आ जाती है जो बेसिकली इसने ज़्यादती की हुई है, मैं उसकी सुन के उसे दरख्वास्त जो मार्क तो कर देता हूँ, लेकिन अगर वो ज़्यादती की हुई है उन्होंने, तो दूसरी पार्टी जो है उसके साथ अगर जुल्म हुआ है, हमने तो ऑब्वियसली उसी का साथ देना है जो कि हक़ के ऊपर है। तो ज़रूरी तो नहीं कि उनका मसला हल हो, तो उनका मसला अगर हल नहीं होगा तो उससे ऊपर भी लेवल पर जाएंगे, लेकिन उनका मसला तो हल फिर भी नहीं होगा। तो मसला सिर्फ वही हल होगा, हमने इंसाफ मुहैया करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि हर दरख्वास्त में इंसाफ मुहैया किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फर्नीचर की जदीद वैरायटी अब शेरेटन मार्की वेस्ट केनाल रोड फैसलाबाद में हो। दफ्तर सजाना हो या किसी मेहमान को बिठाना हो, शादी के लिए वेडिंग पैकेज पर 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शादी के लिए फर्नीचर खरीदना है या घर और दफ्तर के लिए कुछ खरीदना है, बेडिंग के हवाले से नई वैरायटी लेनी है या इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, शेरेटन मार्की किनाल रोड पर नए डिजाइन के दीदा ज़ेब फर्नीचर की नुमाइश जारी है। शहरियों ने नुमाइश में रखे गए फर्नीचर में खासी दिलचस्पी जाहिर की। ऑर्गेनाइजर अब्दुल्ला शाह कहते हैं 50 से ज़ायद बेड्स एक छत तले मौजूद हैं। अंडर वन रूफ यहाँ पे टॉप 50 ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। और फैसलाबाद की आवाम जो है फर्स्ट डे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड था और उन्होंने इस शेल्टन मार्की जो है वहाँ पे रुक किया और यहाँ पे बड़ी अच्छी बाइंग हुई पहले दिन।
डायमंड सुप्रीम के ताउन से नुमाइश में घर की आराइश की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। 50 से जायद ब्रांड्स में घर, डाइनिंग, किचन, दफ्तर और विंडो की वैरायटी दस्तयाब है। वेडिंग पैकेजेस में 50% तक रियायत दी जा रही है। आप किनाल रोड पर वाक़या शेरेटन मार्की में आएंगे तो कुछ ना कुछ खरीद के ही जाएंगे। आपको फर्नीचर के लिहाज से किसी भी किस्म का फर्नीचर चाहिए हो तो हम आपको अच्छे रेट में और मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे। It's my first experience to come in such exhibition and I'm really glad that such things are happening in Faisalabad now. पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है। फर्नीचर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, रेट्स इनके बहुत मुनासिब हैं। मैं फैसलाबाद के अवाम से रिक्वेस्ट करूँगी वो भी आएँ, यहाँ विजिट करें और इवेंट को एंजॉय करें। इतवार के रोज तक लगने वाली नुमाइश का आज दूसरा रोज है, जिसमें खवातीन ने दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।